अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर साहब, अदालत ने तो कह दिया कि जी मुज़ाकरात कीजिए और मुज़ाकरात होने भी चाहिए, लेकिन दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ हैं वो अलग अलग हैं। मुज़ाकरात के हवाले से PTI कहती है कि हुकूमत तो संजीदा ही नहीं है, हुकूमत ये कहती है कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई मुज़ाकरात हों और हम तो बहुत हद तक मसाइल के हल के करीब भी आ गए थे। अब इस सारी सूरत हाल में अदालत क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि लगता तो नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सर बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये मुज़ाकरात एक बहाना है पंजाब के इलेक्शन को इल्तवा करने का, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। बड़ा इंटेलिजेंटली वो खेले हैं, बड़ी चालाकी से कोशिश की है तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। अभी भी देख लेना, अदालत के अंदर भी तोता मैना की कहानियां चलती रही, बजट कैसा हो गया, IMF हो गया। भाई बात 21 अरब की है, 21 अरब रुपया तो आपने आटा स्कीम में झोंक दिया है, और वो बैठकर अच्छा, दो चीजें तो मैं बता दूं आपको। आज तो अब इनको 5-3 के फैसले का तो जिक्र नहीं करना चाहिए, जूते मारने चाहिए उस आदमी को जो बैठकर ये बात करते हैं। आज इस हकदार के दस्तखत के जवाब दाखिल हो गया, ख्वाजा साद रफीक पेश हो गया, फारूक नाइक, कौन सी सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसने वो 3 रुकनी बेंच जिसने फैसले दिए हैं। तो ये डिबेट तो अब खत्म हो जानी चाहिए कि फैसला कौन सा है। अब सारी समात का महवर देख लीजिएगा। महवर क्या है? इलेक्शन नहीं। अभी ख्वाजा साद रफीक, दुख होता है इस बात का, ना आइन पता है ना कानून पता है पंजाब। ओ भाई, आईने पाकिस्तान 1973 मुकदम है, आप बेवकूफ मत बनाएं। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? पंजाब को लड़ाना है, वो सिंध को लड़ो, क्या मतलब आपका? अभी पंजाब में किसने कहा कि पंजाब में जब इलेक्शन होंगे उसमें सिंध में होंगे? आईने पाकिस्तान 1973 बनाते हुए आप डाल देते। ये हो ही नहीं सकता कि एक कह रहे हैं खान साहब को परेशानी क्या है, ऐसे मसले क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं? अभी अब कोई महीनों की बात थोड़ी, हफ्तों की बात है। मतलब आपने बात दुरुस्त की कि शायद उनको आइन का अंदाजा नहीं है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने। फिर उन्होंने एक और दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अगर पंजाब असेंबली तोड़ दी है तो किसी एक की ख्वाहिश पर हम क्या सिंध असेंबली वालों को कहें कि आप भी असेंबली तोड़ दें, हम कौमी असेंबली को भी तोड़ दें? मतलब एक ख्वाहिश पर तो नहीं तोड़ी जा सकती। देखें, ये ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए आई है, और ये उनका आईनी हक है। ये पंजाब के अवाम का आईनी हक है, ये KP के अवाम का आईनी हक है। ये ख्वाहिशात किसको का है? अब हम तो कोई नहीं कह रहे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। ये तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। अगर इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए तो आपको असेंबलियां पहले तहलील करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब की असेंबलियां जो है, जो तहलील हो चुकी हैं और इस वक्त गैर आईनी तौर पर निगरान हुकूमत अपना वक्त का हुकूमत किए हुए हैं, अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने तो निगरान हुकूमत क्यों? निगरान हुकूमत तो 90 दिन के लिए आनी है, और 90 दिन के लिए, और लेकिन उन्हें फायदा इस वक्त क्या है? अब बात मैं बता दूं आपको, बड़ा अदालत को भी यकीन दहानी कराते हैं कि जनाब अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा बात, आपके प्रोग्राम में मैंने आज तक जो जो बातें की हैं वो बातें काफी हद तक सच साबित हुई हैं। ये सितंबर के बाद इलेक्शन नहीं करवाना। 12 अगस्त नोट कर लें, 12 अगस्त है असेंबली तहलील होने की डेट। 12 अगस्त की असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अच्छा, ये आगे एक साल के लिए इन्होंने बढ़ानी है, ये तयशुदा इनका एजेंडा। इनके अपने अंदर के लोग सारी ये बातें करते हैं वो कि इस वक्त तो हवा ही नहीं है। इलेक्शन कराएंगे तो 13 की 13 सियासी जमातें, जो इतनी सीटें हैं उससे 10 उससे समझ लें आप 50 सीटें, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे पाकिस्तान में 50 से 60 सीटें ये ले सकेंगे। तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है इतना बड़ा इलेक्शन लड़ने की? अभी तो उनकी हुकूमत चल रही है। पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत थोड़ा है, ये PDM की हुकूमत है। हर एक को पता है जो कुछ हो रहा है, आप सारा कुछ देख रहे हैं। वफाक में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है, बाकी सूबों में उनकी अपनी, KPK में भी उनकी अपनी हुकूमत है, गवर्नर उनका अपना है, वजीर आला जो है वो वैसे ही वो बेचारा कर कुछ नहीं सकता। तो इस वक्त तो है ना उन्हें सब। और लेकिन अजहर साहब, आज जो अदालत के रिमार्क्स है ना वो बड़े अहम हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और ज़्यादा इस पर ना बहस की जाए, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये भी अदालत ने कहा है। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ अजहर साहब। हमारी नुमाइंदा नीलम असलम हमारे साथ हैं, अहाते अदालत से उनके पास चलते हैं, वो हमें तमाम तर सूरत हाल भी बताएंगी। और राजा आमिर अब्बास जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। नीलम, फैसला महफूज हो गया है, अब ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा?
बिल्कुल सुमैया, आपको बताएं कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और ये फ़ैसला किसी भी वक्त जो है वो अदालत सुना सकती है, क्योंकि 14 मई का जो पहले का फ़ैसला है वो तो ये बात तय है कि बरकरार है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई ऐसे मौक़ों पर ये कह चुकी है कि अगर सियासी जमातें किसी नहज पर नहीं पहुँचती तो अदालत। आज भी सुमैया आपको बताएं कि अदालत की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए इस तमाम तर मामले पर। कहा गया कि अदालत जो है अपने हाथ रोक कर बैठी हुई है और अदालत नहीं चाहती कि कोई किसी भी गैर आइनी इकदाम को फ़रोग दे। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो सियासी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से 8 अक्टूबर की जो डेट है जिस पर बार बार जोर दिया जा रहा है, उससे मुतालिक आज भी अदालत ने कहा कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ जाएगी जिसके बाद 8 अक्टूबर को हालात साजगार हो जाएंगे। हुकूमत ने अब तक हमारे जो आइनी फैसला है उसको गैर संजीदगी से लिया है और इस तमाम तर मामले पर अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि हुकूमत ने अभी तक ये तासुर तो देने की कोशिश की है कि वो आइन शिकनी नहीं करना चाहते, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात उसके बिल्कुल मुतज़ाद हैं। इस वक्त सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। राजा अब्बास साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त की जो तमाम तर सिचुएशन है। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, मुज़ाकरात का एक मौका था जो कि सियासी जमातों ने खुद कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि मामला हल हो जाए, उसका बाब भी ख़त्म हो चुका है। क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो बहुत अहम थी, क्योंकि ये सिलसिला पिछले चंद माह से शुरू है और इस सिलसिले ने अब अपने हतमी इंजाम की तरफ आना है। और हतमी इंजाम पे आने के लिए आज चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी, जिसमें सबसे अहम थी कि पहले दिन से लेके आज तक हुकूमत या PDM ने एक गैर संजीदा रवैया रखा। उन्होंने अदालत में कानूनी बहस करने की बजाय, आइनी बहस करने की बजाय गैर मुतल्लका बातें करते रहे। और आज जब हम फैसला दे चुके हैं तो वो बातें अगर हो सकती थी तो एक रिव्यू की सूरत में हो सकती थी, वो भी इन्होंने दाखिल नहीं किया। और इनको याद दिलाया गया कि जनाब आप जो उनसे हैं एक एग्जीक्यूटिव हैं। इस आईन पाकिस्तान के 3 जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें अदलिया है, एग्जीक्यूटिव है और पार्लिमान है, तो उसमें चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे बताया कि जो अदलिया है उसके ये ड्यूटी है, उसने ओथ आइन का और अल्लाह ताला के सामने ओथ लिया हुआ है कि उसने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन पे अमल दरामद कराना है। और उस सिलसिले में उन्होंने कहा, बल्कि एक जवाब और एक मैसेज दिया, ये जो एक गंदे किस्म की बातें की जा रही हैं, कभी धमकाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि जी हम नोटिफिकेशन के ज़रिए ये कर देंगे, चीफ जस्टिस साहब को हटाएंगे, कभी कहा जा रहा है हम ये कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस हल्फ की खातिर, इस आइन की खातिर हम उस राह से नहीं हटेंगे। हम हर किस्म की डालने की कोशिश की गई, नहीं, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और वाज़ेह तौर पे उन्होंने समझा दिया कि जनाब ये जो पटिशन थी ये आज हमने एक तरीके से कंक्लूड कर दी। और साथ ये भी कहा जो बातें हुई कि जनाब उस पर उन्होंने कहा जी वो अमल दरामद का केस भी आ रहा है और उसे भी ज़हन में रखिए और उस पर इंशाल्लाह आपको फ़ैसला होता हुआ नज़र आएगा। और अदलिया ने जो डिटर्मिनेशन ज़ाहिर किया है, सदीक खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि ये पिछले 50 सालों में हमें नज़र नहीं आया, जिसका हवाला देते हुए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि माजी में जो रास्ते अदलिया निकालती थी, जो नज़रिया ज़रूरत की बात करती थी, उसे भूल जाइए। अब हम कोई ऐसे रास्ते नहीं निकालेंगे कि जिससे आईन पाकिस्तान साइड पे हो जाए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को साइड। ये भी कहा गया कि जो होगा देखा जाएगा। ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, आप कमरा अदालत में मौजूद थे। आज का जो जजिस के अहम रिमार्क्स इस तमाम तर मामले के मुतालिक, और इसके साथ साथ मुज़ाकरात का एक चैप्टर था जो कि खोला गया सियासी जमातों की अपनी ईमा पर, उसको आज अदालत ने बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात की तरफ पेशकदमी कर रही थी, लेकिन आज जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें उन्होंने वक्त मांगा था। देखिए, हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर है खुल के सामने आ गई है कि एक तरफ वो कमरा अदालत में माहौल क्या होता है, आज भी आपने देखा
आज भी साथ रफ़ीक साहब की गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हम ख्वाब देख रहे हैं। कोई ख्वाब में हम सुन रहे हैं कि नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाली कोई शख्सियत इतनी मीठी ज़बान में बात भी कर सकती है, क्योंकि उस मीठी ज़बान में, उस मुअद्दबाना बात में भी थ्रेट्स थे अदलिया के लिए। थ्रेट्स क्या थे? आप इलेक्शन करवाएंगे तो माजी में भी इलेक्शन का नतीजा ना आने पर मुल्क टूट गया। आप इलेक्शन करवाएंगे, छोटे सूबों में क्या होगा, वो जी सिंध बलोचिस्तान में बड़ी तशवीश है, पंजाब डोमिनेट करता है, पंजाब पे ऊपर बड़े केस हैं। ये जाग पंजाबी जाग किसने ही शुरू किया था, सारा बताया। तो बहरहाल 4-5 चीज़ें बहुत आम हैं। नंबर 1, मुज़ाकरात के चैप्टर क्लोज हो गए, कोई मुज़ाकरात नहीं। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का ऑर्डर बरकरार है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त से, बुर्दबारी से काम इसलिए लिया कि जब आप गुस्से में आते हैं तो फैसले ठीक नहीं होते, इसलिए ये नहीं किया। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि 23 फरवरी से लेकर आज तक जो जो चीज़ें हुई हैं उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब हमारे सामने हैं। और छठी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि पहले जो कुछ था वो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, वो सिर्फ इसलिए था कि हम एक टाइम दे रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा काम करते हैं लगे कि अदालत ने खला में कोई वैक्यूम में कोई चीज़ कर दिया है। अब क्योंकि सारा प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, अब क्योंकि हमने कुरान मजीद पे हलफ लिया हुआ है, हलफ दिया हुआ है और हम अल्लाह को जवाब दें, हमारी अल्लाह से कमिटमेंट है कि हमने आइन को प्रोटेक्ट करना है, हमने आइन पर अमल दरामद करवाना है। उसके लिए फिर हमें जो करना पड़ा हम करेंगे और उसके लिए जो हमारे साथ होगा हम उसके लिए तैयार हैं। जो कुर्बानी देनी पड़ी हम तैयार हैं। बिल्कुल हमें इन चीज़ों का इदराक है, एहसास है, पता है, क्लैरिटी है। आज तमाम चीज़ें उमर रज़ा बंदियाल साहब ने क्लियर कर दी हैं इनको, और ये भी कहा है कि आप यहाँ आके सियासत करते रहें, आप आइन पे नहीं चल रहे, कानून पे नहीं चल रहे, सियासत कर रहे हैं आप अपने मफाद, और ये सारी बातें आज उन्होंने कर दी हैं। और आज उनके कई ऐसे रिमार्क्स थे, और ख़ास तौर पर आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वहाँ पर बात की, उन्होंने अदालत को बताया कि ये धोखा है, फ्रॉड है, ये संजीदा नहीं है। हम जब बात करते थे ये कहते थे जी हम वो 12 जमाते हैं तो हमें टाइम दें, तो ये वो सारा कुछ। दूसरी बात ये है कि उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि आप तो आज भी 4-3 पे खड़े हुए हैं। ये बात क्यों की उन्होंने? क्योंकि आपने रात देखा, रात तमाम टीवी चैनल्स पर ये एक सज़ायाफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर की एक बयान उसका चलवाया गया। हम तो नहीं चलाते क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है बोल चीज़ों को फॉलो करता है कि पैमरा के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि अगर कोई सज़ायाफ्ता मुजरिम है, इश्तिहारी है, मफरूर है, भगोड़ा है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, उसका बयान आप नहीं चला सकते। तो बोल तो नहीं चलाता उसको, तो लेकिन बाकी चैनल्स पर चलवाया गया कि जी 4 दिन का फैसला है। उन्होंने कहा जब 4 दिन का फैसला है तो फिर आप जाएँ, फिर आप उसी पे रहें, 4 दिन पे रहें। आज भी अदालत ने एक मौके पर कहा, आज एक मौके पर अदालत की तरफ से ये कहा गया कि नज़रसानी अपील तक दायर करने की ज़हमत नहीं की गई, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि आपने हमें सुना ही नहीं। अदालत ने ये कहा कि आपने तो बाइकआउट कर दिया था, हम आपको कैसे सुनते। इस पर क्या कहेंगे? देखें, एक तो फारूक एच नाइक साहब को चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको पहले राउंड में सुना था, दूसरे राउंड में आपने बाइकआउट किया और हमने आपको चिट्ठी पढ़ाई, जो बाइकआउट वाली चिट्ठी थी, जो आलामिया था, वो हमने आपको पढ़ाया। फिर फारूक एच नाइक साहब ने यू टर्न लिया और कहा देखें जी मैं तो खिलाफ था बाइकआउट के, नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप खिलाफ थे तो भैया आप उधर जाके बोलते ना। सही है सदीक। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार और काउंसिल्स के दरमियान एक लड़ाई चल रही है, रात देखा गया कि रुकनीत की गई, सुबह उठ के देखा गया कि उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई, तो ये क्या चल रहा है? देखें, बात यह है कि जब माफियाज और आइन का मुकाबला हो, जब माफियाज और आइन आमने सामने हों, जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर की सोच को दफन करने वाले जजेस और जस्टिस मुनीर के पैरोकार आमने सामने हों, जब पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों के मफाद को देखने वाले, सोचने वाले और 13 ख़ानदानों के मफाद को देखने वाले और सोचने वाले आमने सामने, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। देखें, इन्होंने हर इदारे में तकसीम, अदलिया को अंदर से तकसीम किया, इन्होंने वकला तंजीमों को तकसीम किया, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से तकरीरें करवाई, पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है। और नीलम हमारे साथ मौजूद थी, सिद्दीक जानवी हमारे साथ मौजूद थे। अदालत ने कहा कि हम बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए और मुज़ाकरात का बाब बंद होने की समात अब खत्म, जिस पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ दिया है। मुज़ाकरात के नाज़रीन राउंड्स भी हुए लेकिन कोई कामयाबी अब तक नहीं निकली है और तहरीक इंसाफ अपना जवाब पहले ही जमा करवा चुकी है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मज़ीद हम अब हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते हैं। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं जो कि हमें सुबह से अपडेट कर रही हैं इस तमाम तर समात में क्या कार्रवाई रही और अब इसका फैसला महफूज किया गया है, ये कब सुनाया जाएगा। समी इब्राहिम साहब भी उनके साथ ही मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। जी नीलम अरशद, क्या बताएंगी आप?
बिल्कुल समैया, बड़ी अहम समाअत थी और फरवरी से लेकर अब तक ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है और मामला सियासी जमातों ने ख़ुद भी हल करने की कोशिश की। अदालत से ये गुजारिश की कि वो टेबल टॉक करना चाहते हैं। अदालत ने उनकी मंशा के मुताबिक उनको वक्त दिया कि चलें, ये तो बेहतर बात है कि अगर आप लोग आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए कोई मामला निकाल लेते हैं। लेकिन आज हुकूमत की हद धर्मी जो है एक बार फिर से सामने आती हुई नज़र आई, जब उनकी तरफ से एक बार फिर से वक्त मांगा गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। इस वक्त समीर इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज की ओवरऑल समाअत के हवाले से आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे, कैसी रही आज की समाअत ओवरऑल? और जब मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही थी तो हुकूमत ने एक बार फिर से इसको इल्तवा में डालने के लिए मज़ीद वक्त मांगा, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार किया मुज़ाकरात से भी। देखें, 3-4 बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस थी आज। एक तो पीडीएम, जैसे आपने कहा कि टाइम लेना चाहते थे, वो उन्होंने इस्तदा भी की, अटॉर्नी जनरल ने भी, फारूक एच नाइक ने भी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि हमने हर तरह से इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन वज़ीर कानून मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। 4-3 का बेंच है और जो अदलिया के बारे में जो हर्जा सराई हुई, पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो खड़ी है, लेकिन ये छुट्टियों पर चले गए। इन्होंने पहले 3 दिन की मोहलत दी, फिर सुबह 11 बजे का टाइम था मुज़ाकरात का, तो इन्होंने कहा कि जी हम रात को 9 बजे करेंगे। तो अब क्योंकि अदालत ने उनसे पॉइंट ब्लैंकली उनसे पूछा कि आप ये बताइए, स्ट्रेट सवाल था कि अगर कुछ दिन आप समझते हैं कि मुज़ाकरात करने से कोई नतीजे पर पहुँच सकते हैं, तो जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो मौक़िफ़ बयान किया जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वो जो मुज़ाकरात का अमल और वो यहाँ पर जो कोशिश थी, दैट हैज़ कम टू एन एंड। इस वक्त अब हुकूमत और पीटीआई बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मुल्क जो है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक में है और अदालत ने ये आज, आप बिल्कुल तमाम चैनल्स ने भी ये रिपोर्ट किया, आपने भी किया होगा कि चीफ़ जस्टिस ने आज गुफ्तगू में ये कहा कि हमने आइन के लिए हल्फ उठाए हुए और अल्लाह को जवाब दें और हम कुर्बानियाँ देंगे, हर तरह की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक और जो दूसरे जो फारूक नाइक साहब हैं उनको कहा कि आपने सियासत की है, आपने मुकदमा नहीं लड़ा। आपके पास अतर मिनुल्लाह साहब ने शुरू में एक आपको एक ओपनर दिया था, एक बॉल दी थी जिसमें एक डिलीवरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इन असम्बलियों को अगर बहाल कर दिया जाए, लेकिन आपने उस वक्त आप बहुत गुस्से में थे, इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से के फ़ैसले ठीक नहीं होते, तो आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, एक और जो ऑब्ज़र्वेशन आई, जो इंटेलिजेंस जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो ब्रीफिंग दी थी उसका ज़िक्र किया चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि हमें मिली ब्रीफिंग, बहुत अच्छी ब्रीफिंग मिली, लेकिन हमने उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि 8 अक्टूबर को आज की सूरत हाल कैसे मुख्तलिफ होगी। तो उन्होंने जो वो सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग है उसको भी नहीं ये इस तरह से बयान किया कि वो कोई ऐसी ब्रीफिंग थी कि जिसकी बुनियाद पर आप समझें कि वाकई इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। उन्होंने आज चीफ जस्टिस साहब ने वो जो इतनी ज़्यादा तनकीद होती रही, जो बात होती रही, उन्होंने कहा कि मुकदमा नहीं लड़ा, मैंने जैसे पहले कहा कि सियासत की है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज आप पॉलिटिकल पॉइंट रेज़ कर रहे हैं कि सूबे जो हैं वो आपस में आ जाएंगे एक दूसरे के सामने, कोई नतायज इनके कबूल नहीं करेगा, लेकिन ये आपने पहले नहीं आर्गूमेंट किया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि क्योंकि आप जज हैं, अगर को हमारे वकील से पॉइंट मिस हुआ है तो आप उसका अज़ खुद नोटिस ले लें। तो जज साहब हंस पड़े, उन्होंने कहा तनकीद आप करते हैं कि हम सुओ मोटो लेते हैं और अब आप हमें खुद कह रहे हैं कि आप सुओ मोटो ले लें। तो आर्गूमेंट में जान नहीं थी, जो मुनाफिकत है पीडीएम की वो नज़र आ रही थी। ये बाहर गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कह रहे थे, अंदर एक मौके पे जिक्र किया चीफ जस्टिस ने, ये कहा कि आप देखें कि बाहर आप क्या बात करें पार्लियामेंट में, और आप यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दोनों का मुआजना कर लें, लेवल क्या है बातचीत का। उन्होंने ख्वाजा साद को कहा कि हम आपकी बात पर यकीन करते हैं आप, लेकिन शायद आपके कोलीग्स जो हैं वो इसको नहीं मानते। और फारूक एच नाइक साहब को भी बहुत अप्रिशिएट किया चीफ जस्टिस साहब ने। दोनों जो दूसरे जज थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, दे वर वेरी साइलेंट, दे वर लुकिंग एट द लीडर्स, और फिर वो उमर अता बंदयाल साहब को भी देख रहे थे। बहरहाल आज
का वो जो चैप्टर था मुज़ाकरात का वो कंक्लूड हुआ और मुज़ाकरात के नाम पर जो टाइम गेन करना था पीडीएम ने वो गेन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये जो तासुर के जी सुप्रीम कोर्ट लेट गया है, आज उमर अता बंदयाल ने कहा हमने अल्लाह को अहद दिया हुआ है और अब हम आगे बड़े अहम मामलात हैं, अगर आप लोगों ने कंसेंसस नहीं किया तो ये कानूनी आइनी फ़ैसले आएंगे। और उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जिक्र किया। तो अब मुज़ाकरात ख़त्म, अब अगले 1-2 दिनों में तौहीन अदालत, आइन की बालादस्ती, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले लेने जा रहा है। और ये जो डराने की कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट को, आज उमर अता बंदयाल ने वो वाज़े कर दिया है कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के आगे जो उनका ओथ है उसकी वो पासदारी करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ जनाब शोएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा मजीद बात करेंगे, लेकिन आमिर ज़िया साहब से पहले डिस्कस कर लेते हैं। आमिर साहब, सर ये अदालत की जो आज प्रोसीडिंग्स हुई सारी, अदालत ने कह दिया मुज़ाकरात आपने करने हैं, बाहर जाके कर लें। अदालत ने कभी नहीं कहा मुज़ाकरात करने के हवाले से, और अब फैसला सुनाया जाएगा। फैसला महफूज भी कर लिया गया, अभी तक ये चीज़ निकल कर नहीं आई कि फैसला कब महफूज सुनाया जाएगा, महफूज फैसला। लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर, अब कोई बड़ा डिसीजन आने जा रहा है, कोई बड़ी चीज़ आने जा रही है? देखिए सलमान साहब, बात यह है कि अदालत के फैसले के हवाले से क़यासराई से गुरेज करना चाहिए, तो मैं तो नहीं करूंगा। मैं जरा ओल्ड फैशन किस्म का सहाफ़ी हूँ। अच्छा। हमारे शाहीन साहब ज्यादा अच्छी बात कर सकेंगे इस मामले पे ना। मैं सियासी पहलू पे ये बात कर सकता हूँ कि ये जो है कि हुकूमत, मैं भी सुन रहा था साद रफीक साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, और उनका इस बात पे इसरार था कि अगर एक सूबे में इंतखाबात होते तो कोई क़यामत आ जाएगी और पंजाब को लोग मुल्ज़िम गर्दानेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक साफ शफाफ इंतखाबात किसी एक सूबे में कराते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने धांधली का दरवाजा खोल दिया। अगर एक तो बात ये होती है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है बाइख्तियार है, जो कि है, उसको मजीद इख्तियार दिए जाए तो वो फिर एक इंश्योर कर सकता है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। आप मुझे बताएं ना कि बाई इलेक्शन जो होते हैं उसमें भी कोई ये तो नहीं होता कि केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। उसमें भी अगर कोई हुकूमत होती है तो वो मतलब वही हुकूमत होती है जो कि रूल कर रही होती है। बाज़ औक़ात रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, कभी हारता है। तो बात ही की बहुत बड़ी बहाना साजी हो रही है, और इसके अंदर इसका निकलने का एक रास्ता था। अदालत ने मौका दिया था कि सियासी रहनुमा जो है अपने एक बसीरत का मुजाहरा करें, लचक का मुजाहरा करें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचें, और हर हालत में, हर सूरत के अंदर जो है, जो एक तनाव, कशीदगी की कैफियत तारी है, एक जो गैर यकीनी सूरत हाल, उसका खात्मा करें। उसमें हमारे सियासतदान बदकिस्मती से एक मरतबा फिर नाकाम हो गए हैं। तो फिर अब आप ये जब नाकाम हो गए तो फिर आप ये कहें कि जी अदलिया अपना काम ना करे, कोई और इदारा अपना काम ना करे, तो फिर ये ज्यादती होगी। तो ज़ाहिर है कि कौम की तवक्कुआत जो है अदालत की तरफ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत जो है मुतवातिर कोशिश करी कि अदलिया को जो है मुतनाज़ा बनाए। हत्ता कि आप सोचें कि वज़ीर आज़म जब लंदन गए तो वहाँ पर भी उन्होंने जो सहाफ़ियों से बात की तो उसमें अदालत को एक तरह से धमकियाँ दे रहे हैं और अदालत के ऊपर जो है वो अंगुशनुमाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी मनफी हैं, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ज़रा सा सेंसिबल बिहेव करना चाहिए और पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में सोचना चाहिए। उसी तरह पीटीआई को भी यही करना चाहिए। तो आप सोचें कोई बीच की राह निकालें जिससे पाकिस्तान के वहाँ पहले इतनी दुखी है। सलमान साहब, आप लोगों की शक्लें देखें, ठीक है ना, लोगों को मतलब है, कहते हैं ना कि क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है। उसमें हमारे हुक्मरान और हमारी जो सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं, वो माफ कीजिएगा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर ज़िया साहब, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सब अपना अपना सोच रहे हैं। अगर हम देखें पार्लियामेंट में कानून साजी भी सिर्फ अपने लिए हो रही है। एक साल में एक कानून साजी नहीं जो पाकिस्तान के लिए हो या आवाम के लिए हो। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं शोएब शाहीन साहब। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब तक अदलिया ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, और आज खुद कह दिया अदालत ने कि हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। आइन पर अमल दरामद करवाना हमारा काम है। आप मुज़ाकरात कर लें, अब फैसला भी महफूज हो गया है। आपको क्या लगता है अब क्या होने जा रहा है? इस हटदर्मी का नतीजा जो हुकूमत दिखा रही है क्या निकलेगा? देखें, आपने बड़ी तफसील के साथ बता दिया। अब सिचुएशन क्या है, अब दो मुख्तलिफ किस्म के केसेस थे। एक तो ये वाला केस था जो आज लगा हुआ था। इस केस में सिर्फ फैसिलिटेट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आइन की अमलदारी और पॉलिटिकल सोल्यूशन दोनों को अगर हम साथ लेके चलें तो इन इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करें बाय दी पार्लियामेंटेरियंस देमसेल्व्स। और अगर वो आकर के कोई राइटिंग में किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं और वो कानून और आइन के दायरे में आकर के लिख के देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सोच सकती है, वो इनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको अकोमोडेट करने के लिए बोला तो इन लोगों ने
मौलाना फजल रहमान की तकरीर उठा लें, जिस अंदाज गुफ्तगू से उन्होंने तौहीन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आप इनकी ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट उठा लें और बाकी बहुत सारे लोगों की, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी कमज़ोरी समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि हर हाल में मुज़ाकरात होने चाहिए, हालांकि ये बात करने वाला था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कि जनाब हमें टाइम थोड़ा सा दे दें, हमारे दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और सिराजुल हक साहब भी इस पर मुज़ाकरात करा रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा रीज़नेबल टाइम दे दें ताकि हम आपको आके बता सकें कि हमारे दरमियान क्या कंसेंसस डेवलप हुआ है। अब हम आगे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इनको दिया मौका और आज इस नतीजे पे पहुंच गए कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी इंटेंशन वाजे कर दी। अब इस केस के अंदर तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे बाई गिविंग द रीजंस कि जनाब हमने तो ये फैसिलिटेट किया था, जो भी फैसला हो सकता था इन दी बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट वो हमने इनको फैसिलिटेट किया, बट पार्लियामेंटेरियंस इसको रिजॉल्व नहीं कर सके। अब जो बाकी केसेस हैं, जो 14 मई का इलेक्शंस का ऑर्डर है जो कि 4/4 को ऑर्डर हुआ था, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। अब उसके अंदर इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट के लिए। 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जनाब हमने तो आइन की अमलदारी के लिए फैसला दे दिया, रियासत नहीं मानती, रियासी इदारे नहीं मानते, तो हम तो खामोश बैठ गए। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और अदलिया के ऊपर ये वाहिद वो फोरम है जिसके ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का ट्रस्ट है और ये उम्मीद की निगाह है, क्योंकि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्रेडिट होगी और इसी तरह तमाम इदारे डिस्क्रेडिट हो गए, इंक्लूडिंग पार्लियामान, जो उन्होंने हरकतें की हैं पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली आर्टिकल 68 के होते हुए, जिस तरह जजेस। सर अगर आप इजाजत दें, फवाद चौधरी साहब हमें चुके, जरा उनसे मजीद बात कर लें। फवाद चौधरी साहब, सर आज ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अब ये अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है मुज़ाकरात के हवाले से। आज भी हुकूमती नुमाइंदों का ये कहना था, ख्वाजा साद रफ़ी के कह रहे थे कि जनाब के ज़्यादा लंबी बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, खान साहब वेट कर लें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये लोग मुज़ाकरात के लिए सिंसियर है ही नहीं, सीरियस है ही नहीं। तो सर अब मुज़ाकरात वाला चैप्टर ख़त्म हो गया फिर? जी ज़ाहिर है मुज़ाकरात वाली बात तो आगे नहीं बढ़ सकती, अदालत ने मौका दिया था। और देखिए अदालत की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अदालत आइन से बाहर नहीं जा सकती और यही बात जस्टिस साहब ने बावर कराने की कोशिश भी की नून लीग को, और उन्होंने कहा कि देखिए हम आइन से बाहर नहीं जा सकते। किसी दफ़ा भी जब उन्होंने मुज़ाकरात का एक मौका दिया था तो उसमें यही था कि पार्लियामान जो है वो तो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती, लेकिन जब तक आइन मौजूद है अदालत ने तो उससे बाहर नहीं जाना। और जो सुप्रीम कोर्ट का अभी अब का जो ये एक मौका था वो मैं समझता हूँ हुकूमत ने ज़ाया किया है और मुज़ाकरात को लंबा करने की कोशिशों में। और फिर जैसा आज साद रफीक साहब ने खुद कहा कि बहुत सारे उनको मुश्किलात का सामना था उनकी अपनी जमात में, और जो लोगों ने जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद की वो भी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो PMLN के अंदर जो एक पॉलिटिक्स थी उसकी वजह से ये एक खत्मी फैसला जो है उस पर हम नहीं पहुंचे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 3 नुकात पर हमारा इत्तेफाक हो गया था, सिर्फ एक नुक्ता रह गया था। वो एक नुक्ता क्या था फवाद? वही नुक्ता एक बुनियादी नुक्ता था और वो नुक्ता था इंतखाबात की तारीख का, जिसके ऊपर PMLN की जो एक हमारी जो समझिए कि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम थी वो शायद उनके हाथ बंधे हुए थे और उन्होंने अपनी कई कोशिश की, लेकिन वो उसको आगे लाने में कामयाब जो है वो उस तरह से नहीं हो सके। और सीधी बात है आइन में जहाँ पे, और ये चीज़ उन्होंने खुद एडमिट भी की कि जहाँ असेंबली टूटेगी वहाँ 90 दिनों में इलेक्शन होना जरूरी है। और ये आइन के अंदर लिखा हुआ है सर, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर। अब ये तमाम हुज्जत के बाद अब क्या देख रहे हैं 14 मई को अगर इलेक्शंस लेट सपोज नहीं होते, इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी आज कह दिया कि जनाब इसका वक्त भी अब मुकम्मल हो चुका है। लेट सपोज अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो अब क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की तरफ बढ़ रहा है मामला? देखिए ये बुनियादी तौर के ऊपर 2 मुकदमे, एक मुकदमा है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनवा चुकी है और वो 14 मई को इंतखाबात में हुक्म दे चुकी है। दूसरा मुकदमा था जहाँ पे एक शहरी की तरफ से ये आया था कि जी ये मुज़ाकरात करें और एक ही दिन में इलेक्शन करवाएं। अब ये जो दूसरा मुकदमा है ये तो कंक्लूड हो गया, ये खत्म हो गया।
अब जो पहला मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म पहले सुना चुकी है, उस पर प्रोसीडिंग्स अब आगे बढ़े। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू करने के लिए। आमिर ज़िया साहब, अभी आप सुनने के बाद एक ही नुक्ता और वही बुनियादी नुक्ता, इंतखाबात की तारीख का। हुकूमत बज़ाहिर तो लगता ये है कि भाई हम तो चाहते हैं, हम तो मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो संजीदगी ज़बानी कलामी हद तक लगती है, लेकिन पीछे से जो सियासत हो रही है, इस तरह के बयानात वज़रा के हमने देखे, कल की शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ही देख लें, ये सब कुछ सबूताज नहीं किया इसने मुज़ाकरात को। आमिर ज़िया साहब, देखिए, सबूताज उस वक्त होता है, मतलब है जब इरादे ही नहीं है शुरू से। जो भी उनके थिंक टैंक है पीडीएम का और जो भी उनके सरकर्दा रहनुमा हैं, तो उन्होंने तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। और मुसलसल उनका जो रवैया रहा है हुकूमत का, वो महाज़ाराई का रहा है। उनके जितने भी की फिगर्स हैं, जितने भी उनके कहते हैं वज़रा हैं, बशमूल वज़ीर आज़म, और जो उनके मतलब है, फिर आप मरियम साहिबा की सुन लें, उनके जो करीबी साथी, तो कहीं से भी इशारा नहीं मिल रहा था कि जनाब वो इस चीज़ का सलूशन चाहते हैं, हल चाहते हैं। जब आप हल ही नहीं चाहते और आप मुज़ाकरात में आएंगे तो यकीनन आप वक्त ज़ाया करने के लिए आएंगे, तक़द्दुम के तौर पर आएंगे कि ठीक है हमने बात कर ली, लेकिन बात जब की तो आपने उसके अंदर असल मुद्दे की तरफ नहीं आए, आप सलूशन की तरफ नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ कि अब जो उनको मेरे ख्याल में हुकूमत उस पर बैठी हुई है, भरोसे पे बैठी हुई है कि अदालत जो है उस पर हमने इतना दबाव डाल दिया कि वो किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करेगी या मौजूद अदालत जो है वो 2 कदम पीछे हटेगी। ये मेरे ख्याल में हुकूमत ने तसव्वुर कर लिया है और उसके वो ये भी समझती है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ हम आहंग है, मुल्क के जो दीगर इदारे हैं वो हमारे साथ हम आहंग है। वो समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है मुल्क पे होना नामुनासिब सी बात है। तो हुकूमत को ये भरोसा है, लेकिन आप इस भरोसे के चक्कर में हमारा आइन पामाल हो रहा है। और हो सकता है कि हुकूमत के पास ये इख्तियार हो, ये ताकत हो कि वो इलेक्शन ना कराए, लेकिन जो इसका नतीजा है इलेक्शन ना कराने का वो क्या होगा, इस पर हमें सोचना चाहिए। वो नतीजा ये होगा कि मुल्क में जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है वो उसी तरह से जारी उतारी रहेगी, महादाराई भी रहेगी, गैर यकीनी सूरत हाल भी रहेगी। जब ये सब कुछ होगा तो आपकी मईशत जो है वो संभल नहीं पाएगी, इस्लाहात नहीं हो सकेंगी। सर, मईशत प्रायोरिटीज में है नहीं ना। अगर प्रायोरिटीज में होती मईशत तो फिर क्या बात होती। लेकिन अभी बात ये कि अगर आप आइन पर अमल दरामद करते हुए 14 मई को इलेक्शंस नहीं कराते हैं और चले आप इक्तदार में इस वक्त तो आप नहीं कराते, लेट सपोज जैसे आप कह रहे हैं, तो 8 अक्टूबर को करा देंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि जब आप ये हुकूमत अब इस बात पे तुली बैठी है और उसका बिल्कुल इरादा है, नजर आ रहा है कि अगले माह जो है वो बजट देगी। जब बजट देगी तो आपके ख्याल में वो इस्लाहात का बजट होगा? वो इस्लाहात का बजट नहीं हो सकता, क्योंकि इनके सर पर इलेक्शन सवार होगा। इलेक्शन सवार होगा तो हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है पाकिस्तान के पास कि लोगों को किसी भी किस्म का वो रिलीफ दे सके। ठीक है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये रिलीफ देते हैं तो उसका मतलब है आप लैंड माइन बिछा रहे हैं अगली हुकूमत के लिए। अगर ये रिलीफ नहीं देते और आप देखते हो कि इस्लाहात का बजट है ये, ठीक है ना, इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है वो मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि फिर हुकूमत ये कहेगी जी हमने पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया अपना, हमने सख्त इक़दाम की, कौन हमें जाके वोट देगा? ठीक है ना। तो ये जो अच्छा अगर ये फिर इस्लाहात करेंगी तो ये हुकूमत, आप सोचिए ना, पार्लियामेंट नामुकम्मल है, हुकूमत के ऊपर लोग इत्मीनान नहीं करते। आप यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात होती है बिजनेस के जो लोग हैं, जी भाई आपको पता है इस मुल्क के बड़े कितने बिजनेसमैन जो है वो बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं पाकिस्तान में सरमाया, और ये बहुत अरसे से हो रहा है। आमिर ज़िया साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सूरत हाल हो रही है जिसका इसको आपको अंदाजा नहीं। यहाँ पे ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा खाली, बिल्कुल यहाँ पे वेल्थ ड्रेन भी हो रहा है, वेल्थ ड्रेन, और बहुत खराब सूरत हाल है। ब्लूमबर्ग की कल की रिपोर्ट है आमिर ज़िया साहब कि श्रीलंका से ज़्यादा यहाँ पर महंगाई हो गई, हालात ख़राब हैं। वक्त की कमी है, मैं आपको यहाँ पर रोक के ज़रा शुएब साहब से ही बात कर लूँ, फिर हमें वक्त ख़त्म हो रहा है। शुएब शाहीन साहब, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और नाअहली का जो मामला है वो अब ज़ाहिर आगे बढ़ सकता है। अगर नई मामला सेट होता, हुकूमत धूली करती रहती है, तो वो कैसे बढ़ेगा, उसकी क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये वाहिद होप और सहारा है। जिसमें मैंने आपको कहा 22 करोड़ अवाम के हुकूक का अब सवाल है कि उनका कौन मुहाफिज होगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट अगर की बेतौकीरी इस अंदाज से जारी रहती है और सुप्रीम कोर्ट अपने आर्डर्स को इस तरह सरेआम डिफेंस होता हुआ देखती है और कल्प्रिट्स के खिलाफ जी, फिर तो ये क्यास होगा, फिर अनार्की होगी। फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम बहसियत कौम हम कोई जस्टिस सिस्टम या अदालती निज़ाम को कामयाबी के साथ स्मूथली चलाने में कामयाब हो पाएंगे। नेचुरली अगला उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ
जेके प्राइम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, या जिन जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मजाक उड़ाया है या उन्होंने उसकी तौहीन की है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अमल दरामद करने में जो रुकावटें पैदा की हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडिकेशन भी दे दी है कि पिछली दफ़ा भी कहा था उन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वायलेट करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा, और वो एक्शन आर्टिकल 204 और एक्शन आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के तहत ही हो सकता है। और मेरा ख्याल है मौजूद है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाइम की किल्लत है, मिर्जा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों शख्सियत जनाब, फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन अभी तक ये बताया नहीं कि कितने बजे सुनाया जाएगा। सलमान मिर्जा और सुमैया रिजवान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।